नमस्ते गाइस, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच फिर से एक बार आ गया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अकाउंट डिसेबल के ऊपर क्या क्या समस्याएं थी और बहुत लोगों का कमेंट भी आने लगा कि सर आपने जो सॉल्यूशन बताया था उस सॉल्यूशन के आधार पे हम लोगों का काम होना शुरू हो गया है। चलिए गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज। और सबसे पहले आज मकर संक्रांति की ओर से आप लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। चलिए गाइस, आज का टॉपिक 5 टॉपिक का ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक साथ मैं आज 5 टॉपिक को कवर कर दूंगा जो प्रत्येक पीएफ मेंबर्स का समस्या आता ही आता है। तो देखिए गाइस, पहला टॉपिक का नाम है नाम गलत जो रहता है। दूसरा टॉपिक डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म तिथि गलत होता है। तीसरा टॉपिक जो आज का है वो है पिताजी का नाम यानी कि फादर नेम जो गलत है। चौथा टॉपिक है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसका गलत हो गया है। और लास्ट 5वां टॉपिक जिसका है डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है, यानी कि रिज़ाइन का डेट कंपनी वालों की तरफ से गलत हो गया है। इस 5 टॉपिक को मैं आज एक बार में आप लोगों के लिए कवर कर दे रहा हूं और ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि लाइफ टाइम आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा प्रोसेस सर ने बताया कि हम लोगों को कभी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा वीडियो एक बार देखिएगा और ये 5 टॉपिक में से अगर आपका एक भी टॉपिक अगर कोई भी अगर मिस्टेक होगा तो आप आराम से थोड़ा सा मेहनत करके आप खुद से सही करवा सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि एक फॉर्म का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है गाइस, इस फॉर्म को हम लोगों को सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। जब हम इस फॉर्म को जब फिल कर देंगे उसके बाद इस फॉर्म को क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस है, मैं आप लोगों को एक बार में बता दूंगा। ठीक है गाइस, लेकिन एक बात पे आप गौर कीजिएगा। देखिए, फादर नेम, डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये 3 चीज़ जो केस है ऑनलाइन में इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जिसके आधार पे आप ऑनलाइन फार्म भर के ये 3 चीज़ को आप सही कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत है, अगर आपका जन्म तिथि गलत है तो आप उसे ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन फादर नेम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको सही करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा आप लोगों को बोल रहा है कि मैं आपका फादर नेम घर बैठे सही करवा दूंगा तो समझ जाइएगा कि आप फ्रॉडबाजी के चक्कर में फंसने वाले हैं। इसीलिए जो तरीका मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम उसी आधार पे आप लोग चलिए। 100% आप लोग का जो भी 5 टॉपिक में से कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए गाइज, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे एक फॉर्म दिया हुआ है जिसका नाम है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है गाइज, चलिए आप लोग पीछे देखते रहिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, या तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म को दे दूंगा। देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है फॉर्म, तो फॉर्म देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जॉइंट किया हुआ है मतलब मेंबर और एम्प्लॉयर दोनों के मर्जी के साथ इस फॉर्म को भरा जा रहा है। ठीक है गाइज, चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर, यानी कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उस कंपनी का पूरा एड्रेस आपको जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का पीएफ ऑफिस जहां पर है उस पीएफ ऑफिस का एड्रेस आपको यहां पे फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फिल किया हुआ है यूनिट नंबर 2, विलेज जलालपुर, चंडीगढ़, अंबाला रोड, लालरू 790, यानी कि ये एक कंपनी का पीएफ ऑफिस का चंडीगढ़ का एड्रेस है। अगर आपको एड्रेस ढूंढने में या भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने यूएन में जाकर अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके नीचे देखिए सर क्या लिखा है, डियर सर, आई के बाद आप लोग अपना नाम भरिएगा वहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसी का नाम भरा रोहित साव,
आपका जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पर उसी नाम को अपना भर लीजिएगा। ठीक है गाइज, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद एम वाज एन एम्प्लॉई एक्स एम्प्लॉई ऑफ, मतलब आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करके छोड़ दिया है। ठीक है, उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कंपनी हो, जैसे नहर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड हो गया, आपका भी जो कंपनी का नाम होगा ध्यान से वहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम फिल कर दीजिएगा। उसके नीचे देखिए दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वहाँ पर भी आपको अपना कंपनी का नाम फिलअप करना पड़ेगा। इतना दूर आप लोगों को क्लियर हो गया गाइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कॉलम सारा दिया हुआ है, डब्बा को फिल करना है कैसे। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स, यानी कि आपका 5 चीज़ दिया हुआ है, उसके बगल में दिया करेक्ट, जो भी आपका सही होगा उसको आपको भरना पड़ेगा, और उसका बगल में आपको दिया हुआ है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब जो आपका गलत होगा उसको आपको भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपका पीएफ नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहित शाह या जो भी नाम होगा, अगर आपका नाम अगर गलत होगा तो बगल में जो रॉन्ग होगा, जो गलत नाम होगा उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जो सही नाम होगा उसको आपको यहाँ भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फादर नेम सेकंड में भरा हुआ है मदन साव, इसका देखिए मदन साव का स्पेलिंग जो SHAW है उसको SHOW कर दिया गया है, तो उसको रॉन्ग में वहाँ हम लोग भर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको पीएफ नंबर, यानी कि आपको जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर होता है उस यूएन नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना भर लीजिएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर लीजिएगा, और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो डेट ऑफ तो लिविंग आप भर नहीं सकते हैं। अगर कंपनी छोड़ दिया हो तो जो भी आपका डेट ऑफ लिविंग होगा वहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है गाइज, जो सही होगा सही वाला कॉलम में पूरा भर दीजिए, और जो गलत होगा गलत वाले कॉलम में पूरा भर दीजिए। ये भरने के बाद इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा ये भी आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आप अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपको कंपलसरी है, लेकिन एक और ऐसा डॉक्यूमेंट्स है अगर आप इसके साथ अगर अटैच नहीं करिएगा तो भविष्य में अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं पीएफ ऑफिस में जमा करने के लिए तो आपको वापस वहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ पर जमा नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए नाम, यूएन नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग, इसके में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो आप लोग इसके साथ फिलअप करिएगा ही करिएगा। ठीक है, फादर नेम जो आपका गलत है, ठीक है, कंपनी से आपको एक लेटर हेड लिखवाना पड़ेगा। अगर ये 5 में से जो आपका समस्या है उस समस्या को आपको अपना कंपनी के द्वारा एक लेटर हेड लिखवाकर इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ अपने पीएफ ऑफिस में जाकर इसको जमा करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर जमा होगा, वरना आपका कोई भी कागज़ जमा नहीं लिया जाएगा। एक फॉर्म है और उसको देख लीजिए नीचे में क्या है। देखिए नेम एंड सिग्नेचर, आप अपना नाम लिख दीजिएगा और वहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। नेम ऑफ एथोराइज सिग्नेचर, यानी कि आपका कंपनी में ले जाइएगा जब इस फॉर्म को, तो कंपनी वाले यहाँ पे अपना साइन भी कर देंगे और अपना कंपनी का सील भी वहाँ पर मार देंगे। तो यहाँ पर फॉर्म पूरी तरह से आपका फिलअप हो गया है। ठीक है गाइज, जब आप इस फॉर्म को, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कंपनी से एक लेटर हेड लिखवा लीजिएगा। ठीक है, बस इसको ले जाइए, ले जाकर आप अपने पीएफ ऑफिस में जमा करवा दीजिए। 15 से 20 दिन के भीतर आपका जो भी चीज़ गलत होगा उसको सही कर दिया जाएगा। बस यही करना है, और तो कोई बड़ा बात नहीं है। कंपनी में जाना है, साइन करवाना है और पीएफ ऑफिस में जमा करना है। तो क्यों फ्रॉडबाजों के चक्कर में हम पड़े, क्यों हम उन्हें 2000, 1000, 5000 दें। अगर इस विषय में अगर आपको जानकारी नहीं रहता तब आप उन फ्रॉडबाजों के चक्कर में फंस सकते थे। ठीक है, आपको पूरी तरह क्लियर हो गया।
अब देखिए, इतना आसान तरीका से मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक वीडियो में 5 टॉपिक एक बार में क्लियर कर दिया। पाँचों में से अगर कोई भी समस्या अगर आपके सामने भविष्य में आएगा, आपका है या किसी आपके दोस्त का है, आपके भाई का, आपके घर वालों का, आपका रिश्तेदार का, किसी का भी हो, उन्हें बोल दीजिए ये वीडियो देख लीजिए और आपको पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। एक भाई का मेरे पास कंप्लेन आया है कि सर मेरा फादर नेम गलत था, मैंने सारा जो बात आपने बताया उस आधार पे मैंने जाकर जमा भी कर दिया, लेकिन आज 1 महीना हो गया फिर भी मेरा अभी तक सही नहीं किया गया है फादर नेम। तो उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक ग्रीवेंस डालिए, एक कंप्लेंट डाल दीजिए, 1 महीने के भीतर आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 100%। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, पर्सनली मैं आपका सही करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूँ। अगर कोई भी समस्या आपको हो, कुछ भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप मेरे अगल बगल के रहने वाले कहीं के होंगे, दिल्ली के रहने वाले होंगे या कोलकाता के होंगे, तो पर्सनली प्रैक्टिकली मैं आपके साथ जाकर आपका काम करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ख़ासकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलता हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।